नमस्कार, हम इस समय मौजूद है संत कबीर नगर जिले के धंगड़ा थाना क्षेत्र के बिड़हर में और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ ये घाघरा नदी है। आपको मैं पूरा कैमरा दिखाना चाहता हूँ। ये घाघरा नदी है और इसी घाघरा नदी का कहर हर साल दिखाई देता है, जिसकी वजह से आपको बता दूँ 3 गांव तो पहले 2013 में अस्तित्व समाप्त हो गया और उसके बाद हर साल कटान होती है। एमबीडी बांध पे कटान आता है, लोगों के मकान कट जाते हैं, नदी से उनके जो खेत होते हैं वो कट जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा जो कारण है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये है, ये अवैध बालू खनन बिना किसी टेंडर के यहाँ जो बालू माफिया हैं उनके द्वारा किया जाता है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये सामने यहाँ से 300-400 मीटर दूरी पे ये पुलिस की चौकी है बिड़हर घाट और उसके ठीक सामने ये कटान होती है। और ये जो खनन होता है मैं आपको दिखा दूँ, ये आप इधर देख सकते हैं, यहाँ से करीब सैकड़ों बीघा तक ये हर साल यहाँ से आते हैं बालू माफिया, टाली लाते हैं, लोडर लाते हैं, लोडर से अपना उसका होता है और टाली लाद के ले जाके अवैध यहाँ पे खनन करते हैं। मेरे साथ यहाँ मौजूद है यहाँ के गांव वाले हैं। आपका क्या नाम पड़ेगा? नीरज चौहान, मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य चपरा पूर्वी तृतीय। चपरा पूर्वी साहब क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधि हैं? जी जी। तो आप बताइए ये कैसे क्या करते हैं लोग? ये हमारे ग्राम सभा चपरा पूर्वी में नदी के किनारे विगत इससे पहले जो कटान हुआ था, गांव के लोगों का खेती कट गया। कटने के बाद गांव वाले ने बालू में कुछ जोताई बुआई करने के लिए, अपना जोतने बोने के लिए सब लोग एकत्रित हुए थे और बालू खनन या कुछ गांव के लोग, दबंग लोगों द्वारा इसको रोक दिया जाता है और फिर उन्हीं लोगों द्वारा इसको बालू को खानकर बाहर ले जाया जाता है और इसी के कारण गांव कटान। कब से यहाँ पे खनन चालू करते हैं सब? गांव वाले बता रहे हैं, हमको तो उतना पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन गांव वाले ने हमें बताया। हमने थाना पे और पुलिस को और आपको आपके माध्यम से जानकारी देना चाहते हैं। गांव वाले ने बताया इस लगभग 4 महीने से अवैध खनन। करीब कितना यहाँ पे कितने बीघे खेती जो है जो ये बालू खनन खन ले गए, बालू निकाले गए? देखने के हिसाब से तो लग रहा है लगभग हम जान रहे कम से कम सैकड़ों बीघा खेती तो खनन में गया है और ये लोडर द्वारा खना जा रहा है। चलिए एक टाली 2 टाली ज़रूरत है, ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा खनन कर हजारों टाली बेचा जा रहा है, डंप किया जा रहा है, इससे गांव का नुकसान हो रहा है, राजस्व विभाग का बहुत बड़ा नुकसान होगा। कुछ और लोग भी मौजूद हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? इधर आ जाइए, थोड़ा सा आ जाइए, इधर आ जाइए। अंशुमान सिंह नाम हमारा है। ये कब से खनन होती है और कितना दिक्कत होता है लोगों को? लगभग 5 महीने से यहाँ खनन हो रही है और इस खनन से सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ कटान बार बार हो रही है। आप सभी देख रहे हैं कि बार बार यहाँ कटान की समस्या हो रही है। खनन की वजह से डीएम साहब के वही स्टेटमेंट आया था कि खनन की वजह से कटान हो रही है और सभी गांव की पब्लिक यही कह रही है। शिकायत करते हैं कहीं पे? किया जाता है, लेकिन तो हमें लगता है कुछ शिकायत का कोई मतलब नहीं रह पा रहा है। प्रशासन थोड़ा सा कम ध्यान देती है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि सबसे पहले खनन बंद हो जाए, उसके बाद जो खनन किए हैं भाई कटान बंद हो जाएगी, जो खनन किए हैं उनके ऊपर कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई हो कि दोबारा खनन ना हो पाए। भाई ये पूरे गांव वाले की इच्छा है, ताकि गांव वालों की इच्छा है खनन कम से कम बंद हो, जो कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ और लोग मौजूद है यहाँ पे। आप काफ़ी अधिक उम्र के हैं और इसके बारे में पूरी जानकारी जानते हैं। क्या है पूरा मामला? मामला यही है, नवंबर दिसंबर से लोग बालू निकालते हैं यहाँ से, इसी की वजह से कटान होती है। हम लोगों का गांव मकान मतलब कई गांव पानी में चला गया और खेती, हम लोगों के पास खेती नहीं रह गई। यही खेती हम लोग यहीं खेती करते थे, सारी खेती हम लोगों की चली गई पानी में। क्या आप लोग इसका विरोध करते हैं जब कटान ये लोग खनन करते हैं? हाँ, विरोध करते हैं, कई बार कहा गया लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई नहीं होती? नहीं, सुनवाई नहीं होती है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि उनके ऊपर जो कार्रवाई की जाए। तो जैसा कि आप लोग बता दो, ये गांव वाले हैं, इनका कहना है कि जो है यहाँ पे जो खनन होती है उसका हम लोग विरोध करते हैं, लेकिन खनन विरोध करने के बाद हर जगह शिकायत की जाती है, उस पर कोई नहीं सुनवाई होती है। और यहाँ पे कुछ और लोग भी मौजूद हैं जो यहीं के क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? सुरेंद्र कुमार, क्षेत्र पंचायत सदस्य। आप क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, तो इसका मुद्दा आप लोग उठाते हैं? मुद्दा कर्मचारियों के संज्ञान में दिया जाता है, लेकिन उस पर कुछ कार्रवाई नहीं होती है। ये जो दबंग किस्म के लोग होंगे जो इस तरह कर रहे हैं? दबंग किस्म के लोग हैं जो अवैध कारोबार कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि बालू खनन रोका जाए और
किसानों का खेत कटने से महाबाद को बचाया जा सके। अभी तो ये आपका खेत कट रहा है, इसके बाद तो जब इस तरह का खनन हो रहा है तो जिस तरह दूसरे गांव चलेगा उस तरह आप लोगों का भी गांव आ जाएगा। उसी तरह हमारा पूरा 1/3 हिस्सा चपरा पूर्वी का कट गया है इसी खनन के चलते। तो आप लोग कहाँ कहाँ शिकायत करते हैं? शिकायत जिले तक शिकायत जाती है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो जैसा कि आप लोग बता दो, ये गांव वाले हैं और गांव वाले शिकायत करते करते थक जाते, कोई कार्रवाई नहीं। कुछ और लोग, क्या नाम पड़ेगा? इंद्रजीत। क्या कहना चाहेंगे इस पे? इसमें ये कहना चाहते हैं, इसमें दबंगई से ये काम हो रहा है, ठीक है। इसमें प्रधान का भी हाथ है, मतलब वो प्रधान का दाहिना हाथ है, मतलब जो इनको प्रधान जो कह देता वही करता है। कौन करता है? क्या नाम है उसका? हरिराम प्रधान, हरिराम यादव। और कौन? और गुड्डू चौधरी। ये गुड्डू और राम यादव यही लोग करते हैं? हाँ, वो खुद प्रधान खुद करवाते हैं ये। और चौकी इंचार्ज जो यहाँ का है ये पैसे ले रहे हैं वहाँ से। तो जैसा कि आप लोग बता दूं, ये गांव वालों का साफ साफ आरोप है, जो गांव के प्रधान हैं हरिराम यादव और उनके साथी हैं गुड्डू चौधरी, उनके द्वारा इस तरह का काम किया जा रहा है और बार बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मैं आपको पूरी तरह से तस्वीरों में दिखाना चाहता हूं। आप देख सकते हैं ये किस तरह से खनन हो रहा है और ये आप दूर तक देख सकते हैं, दूर तक पूरा आपको दिखाई दे रहा है। ये लोडर लगाकर खनन किया जाता है, टालियों पर लाद के उसको ले जाके बेचा जाता है। और जबकि आपको बता दूं, यहाँ सामने जो है बिड़हर पुल बना हुआ है। बिड़हर पुल बनने की वजह से जो नियम है उसके 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर किसी प्रकार से कोई खनन नहीं कर सकते। इसकी वजह से इसका टेंडर भी नहीं हुआ है, बिना टेंडर का अवैध बालू खनन हो रहा है, जिसकी वजह से यह पुल भी कभी भी दिक्कत में आ सकता है। और आप ये जो हम लोग अगर इनको बोलने आते हैं तो ये असलहा लेकर ताल लेते हैं, मतलब हम दबंग हैं, हमसे कोई लड़ नहीं सकता है। ये जो प्रधान, ये जो गुड्डू बालू निकालता है वो। तो आप लोगों को बता दूं, ये गांव वालों का कहना कि जो यहाँ से बालू निकालते हैं गुड्डू चौधरी, वो काफ़ी दबंग किस्म के असलहा लेकर तड़िया लेते हैं, जिसकी वजह से ये लोग शिकायत करके रह जाते हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। मैं आपको बता दूं, ये आप देख सकते हैं ये लोडर लगा के किस तरह से खनन किया गया है। अब ऐसे ही मैं आपको इधर नदी में दिखाना चाहता हूँ। गाँव वालों के मुताबिक है खनन और काफ़ी दूर तक हुआ था, लेकिन पानी बढ़ने की वजह से वह अपना उसमें आ गया है और जैसे जैसे खनन होता है वैसे वैसे कटान होती चली जाती है। इसका एकमात्र समाधान है, जब तक ऐसे जो बालू माफिया हैं जिनके द्वारा इस तरह काम किया जा रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी तो ये गांव वालों पे ऊपर हमेशा के लिए आफत बनी रहेगी। संतोष चौहान, सुदर्शन न्यूज़, संत कबीर नादू। आप इधर देख सकते हैं ये किस प्रकार से खदान हो रही है। एक लड़का वहाँ खड़ा है, डंडा ले खड़ा है और वो उसमें पूरा देख रहे हैं। इतनी गहरी खदान होती है और ऐसे ही खदान ये हो रही है सैकड़ों बीघा, और जिसकी वजह से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं इधर कटान भी होने चालू हो गई है और यही कटान होती है जो आगे चल के लोगों के खेती को काट देती है, उसके बाद घरों को काट देती है, गाँव को काट देती है। मेरे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? सुनील कुमार। ये जो कटान हो रही है, अवैध खनन हो रहा है, इस पे क्या कहेंगे? ये सब ऐसा है, ये सबको ग्रामीण और जितने यहाँ के किसान हैं ये सबके लिए परेशानी है। और देखिए हजारों बीघा कम से कम फसलें नुकसान हो जाती हैं कटान की वजह से। और आप देख रहे हैं सामने पूरा का पूरा कटान सट चुका है। इसी नाते अमरीदी बांध भी कटान में आ जाता है केवल अवैध खनन के नाते। इसका आप लोग कहीं शिकायत करते हैं? बहुत जगह शिकायत हुआ है, शिकायत का कोई असर नहीं निकलता है, और असर भी निकलता है तो दबा दिया जाता है धन बल दे करके। और ग्रामीणों की आप लोग क्या चाहते हैं? अभी पूरी कार्रवाई हो जो अवैध खनन करते हैं खनन माफियाओं के ऊपर। और फिर ये चाहते हैं कि ग्रामीण सुरक्षित रहे, उनका फसल सुरक्षित रहे, उनका खेत सुरक्षित रहे, ठीक ना। हमारे गांव में बहुत करीब गांव है जो कटान में हर साल आ जाता है। तो हर साल कटान में आ जाता हूँ। ये घाघरा नदी है और ये नदी जो अवैध खनन की वजह से जो है ये कटान करती है। और जो आप देख सकते हैं यहाँ से पूरी तरह से दिखाई दे रहा है किस तरह से कटान चालू हो गई। इसी समय अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, अप्रैल महीने में ही इस तरह कटान हो रही है और जिसकी वजह से इसका सबसे बड़ा कारण है जो ये अवैध बालू खनन हो रहा है। अवैध बालू खनन गाँव वाले काफ़ी परेशान हैं। इनका कहना कि जो दबंग हैं गाँव के वही लोग अपना खनन कराते हैं और शिकायत करने के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है। डीएम को शिकायत किए, एसओ को शिकायत किए,
तहसीलदार को शिकायत की है, एसडीएम शिकायत की है, लेकिन कहीं भी इन लोगों की सुनवाई नहीं हुई। इनका कहना है कि जब तक ये अवैध बालू खनन रुकेगा नहीं तब तक ना इनकी खेती को कटने से कोई रोक सकता है, ना इनके गांव कोई बचा सकता है। आपको बता दूं कि 2013 में इधर आप देख सकते हैं, ये सब इधर पहले 3 गांव बसा हुआ था और ये इसी कटान की वजह से वो 3 गांव खत्म हो गए और हर साल एमबीडी बात पे कटान का खतरा मंडराता रहता है, जिसकी वजह से ये चपरा पूर्वी के लोग हैं, इनका कहना है कि इसको अगर कटान को हर हाल में नहीं रोका गया और जो इस तरह काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो इनका गाँव भी कटने से कोई नहीं रोक पाएगा। संतोष चौहान, सुदर्शन न्यूज़, संत कबीर नगर। नमस्कार, आप देख सकते हैं ये वही कटान स्थल है। ये अवैध बालू खनन की वजह से अभी अप्रैल महीना है और ये कट रहा है किस तरह से आप देख सकते हैं। और यही कारण होता है जो अवैध बालू खनन का, जिस प्रकार से अवैध बालू खनन किया जा रहा है उसकी वजह से ये कटान अभी अप्रैल महीना चल रहा है और ये कटते कटते ऐसे मई जून जाते जाते एकदम विकराल रूप धारण कर लेता है। उसके बाद प्रशासन के हाथ पाँव फूलने लगते हैं किस प्रकार से इस कटान को रोका जाए। अगर समय रहते हुए ऐसे जो अवैध बालू खनन के माफिया हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी तो इस तरह के नतीजे सामने आएंगे कि गांव जिस प्रकार से 2013 में 3 गांव कट के बह गया था, गांव पूरा खत्म हो गया था, पिछली बार बंधा कटते कटते बचा, उस प्रकार से हर साल इस तरह समस्या आती रहेगी। तो इस पे सबसे बड़ा कारण यही है अवैध बालू खनन। इसको हर हाल से प्रशासन रोकेगी तभी अपना इस पे कार्रवाई हो सकती है। संतोष चौहान, सुदर्शन न्यूज़, संत कबीर नगर। फोटो नहीं तो बोलल संतोष भैया तो नहीं तो वाले पब्लिक है तो कौन चलाएगा पहले तो हमारा हो गया ले अपने घर प्रधान के दे नहीं बनवानी करे प्रधान मेन खदान यही है, सही द्वारा ले लीजिए। इसकी 1 मीटर तो होगा, इसी लंबाई चौड़ाई 1 मीटर से ज़्यादा होगी। 1 मीटर मान लो वो 30 मीटर पे लगल है तो वो फिर रात में लगे चला जाएगा हो जाए यार। रात में कीलत है नहीं छते लगा चिन मार दे बाबू ए चिनवा खाता पूरा 4 लोग